श्रीमती महुआ माझी, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मेरा मेडन स्पीच है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगी, विनम्र अनुरोध कि मुझे कुछ अतिरिक्त समय मुहैया कराया जाए। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के उस झारखंड से आई हूँ जिस धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट और न जाने क्या क्या पूरे देश को सप्लाई करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस धरती के ठीक ऊपर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं, अत्यंत ही गरीब। आज हम अपने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज आपकी तरफ देख रहा है, आशा से, बहुत ज़्यादा आशा से कि निश्चित रूप से उनकी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन माननीय महोदय, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस जीएसटी और महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई होगा, जिसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ेगा, वो आदिवासी समाज ही है, जिसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और इस जैसे जितने भी गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश हैं, वहाँ की तमाम महिलाओं पर, तमाम बच्चों पर, तमाम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं झारखंड की बात करूं, चूँकि मैं झारखंड में महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, और कई सालों तक काम करने का अवसर मिला, तो जो समस्याएं हैं उसे मैंने ग्रास रूट लेवल पर देखा है, बहुत करीब से देखा है और उसको मैंने समझने की कोशिश की है। झारखंड और उस जैसे प्रदेशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेशन की समस्या है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कितनी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर्स जो अभी जेल में हैं, उन्होंने सिर्फ झारखंड से 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी। वो लड़कियाँ क्यों अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में, असम में, हरियाणा में और न जाने कहाँ, पंजाब में जाकर वो अपने घर से दूर, परिवार से दूर वहाँ जाकर मेहनत करती हैं 2 पैसों के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। और उसमें अगर उस पर महंगाई की मार पड़े तो आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। और वहाँ जब उनको ट्रैफिकर्स ले जाते हैं तो उनको जो काम बोल कर जाते हैं वही नहीं, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का शोषण होता है। इसकी पीड़ा आप सभी जानते हैं और इसका प्रभाव हमारे देश के तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, तरह तरह के आदिवासी। हमारे झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, जो कि उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। उनकी जीवन शैली, वो इतने गरीब हैं, अभी तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो अनसेफ माइग्रेशन है उससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं या पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, किताबें देने की बात करते हैं, हम उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि कितने बच्चे वहाँ जाते हैं? वो अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उनका भविष्य अंधकार में है, उनका भविष्य कौन देखेगा? ये सारी चीज़ें गरीबी की वजह से है, महंगाई की वजह से है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति अपना घर, अपना गांव छोड़कर क्यों जाता है। आपको मैं बता दूं कि हमारा पठारी इलाका है जहां पर बारिश के दिनों में सिर्फ खेती होती है, बाकी महीनों में वहां पर कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। दुर्गम क्षेत्र हैं, वो शहर आ नहीं सकते और आना भी और रहना भी बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर वो मजबूरी में काम करते हैं और यहाँ पर जो उनको ले जाया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, जहाँ पर उनको पता नहीं होता है कि कौन उनके मालिक हैं। मानिए ये मेरा मेडन स्पीच है जी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मालिक कौन हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और ऐसे ही घूमते रहते हैं। जब उनकी दुर्घटना होती है तो उनको पता नहीं होता है कि कौन उनकी देखरेख करेगा। उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। आपको पता होगा कि वहाँ डायन प्रथा है। डायन प्रथा के पीछे की वजह भी मैंने देखी है। डायन कौन घोषित करता है? जिसमें कि महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, बाल नोच दिए जाते हैं, उनको मैला पिलाया जाता है, उनको पूरे गाँव में नंगा करके घुमाया जाता है। डायन करार देते हैं ओझा, गुनी, भोक्ताइन।
आखिर क्यों लोग ओझागुनी की बात सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि गरीबी की वजह से वो जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, फीस नहीं दे सकते, तो वो जाते हैं ओझागुनी के पास झाड़ फूँक करवाने के लिए। और झाड़ फूँक करके जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो तुरंत वो गाँव की किसी ऐसी महिला को डायन घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि ये बीमारियों की वजह, इनकी मौत की वजह ये डायन है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि डायन उन लोगों को ज़्यादा बोला जाता है जो कि कुपोषण की वजह से कुबड़ी हो गई हों, जिनके खाल काले पड़ गए हों, चमड़े सिकुड़ गए हों, वो विभत्स देखने में हो जाती है। ऐसी महिलाओं को डायन करार देना बहुत आसान होता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके यहाँ महंगाई को बढ़ाना कितना अन्याय है मान्य, ये जरा सोचने की बात है। आपको पता होगा कि बच्चे आजकल अपराधी हो रहे हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मिस माजी, हमारे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अजमेरा दी के 6 साल में एक बार मुझे ये मौका मिला है। हाँ नहीं, 6 साल में एक बार नहीं, आपको और मौका मिलेगा। नहीं, बात ऐसा है, आज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी। डोंट, प्लीज डोंट, एक बार सर, प्लीज डोंट, व्हेन सर इज स्पीकिंग, डोंट क्रॉस टॉक, डोंट। आज से मेडन स्पीच है जी। और से मेडन स्पीच का आज समय 1-2 मिनट हम तो बढ़ा देंगे, लेकिन मेडन, नो, डोंट वरी, whatever sir is saying, you have to listen. It's not wrong. Don't evaluate. तो आपको 1-2 मिनट हम दे देंगे, लेकिन आज से का 15 मिनट अगर हम करेंगे तो आज इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। और बड़े पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, इनके स्पीकर्स है। हाँ, अब 2 मिनट में खत्म कीजिए, 2 मिनट बस। बच्चे अपराधी होते हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। उनको अपनी सब्जियों को लेकर अगर वो बाजार जाएंगे तो पेट्रोल के पैसे नहीं हैं उनके पास, ऊपर से ये महंगाई। अब सभी समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार इतना ज़्यादा खाद्यान्न पर टैक्स पड़ा है या उसकी कीमत बढ़ी है। और कई आदिम जनजातियाँ हैं जो कि जवान नहीं होते, वो सिर्फ बचपन से बूढ़े सीधे बूढ़े हो जाते हैं। 30-40 साल के बच्चे व्यक्ति को आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक क्षेत्र के विकास की कहानी दूसरे क्षेत्र के विनाश की कहानी पर आधारित होती है। हमारे यहाँ से जो खनन होता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तमाम यूरेनियम वगैरह का, उसका दुष्प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पोषक खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है। महंगाई की मार से वो नहीं ले पाते। लघु वनोपज, जिन पर आदिवासियों का अधिकार है, उसको भी वन अधिनियम के अंतर्गत लाकर उसके तरह तरह का टॉर्चर होता है, उससे भी वो नहीं ले पाते। जैसे आपको पता होगा कि खुखरी, रुगड़ा, घोंगा, इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन जंगल में भी जाना उनका कई जगह प्रतिबंधित हो गया है। पोषक आहार उनके मिलता नहीं है और इसकी वजह से उनका हेल्थ दिन पर दिन डाउन होता जाता है। एक तरफ आपको मैं बता दूं कि कोयला, जहां वहां से कोयला मिलता है, लेकिन रॉयल्टी के पैसे 1,36,000 करोड़ जो बकाया है केंद्र सरकार के कोल कंपनियों की तरफ, वो नहीं देती है केंद्र सरकार। और ऊपर से डीवीसी का 8,000 करोड़ खाली वसूलने के लिए हमारी बिजली काट दी जाती है। धन्यवाद महोदय, बस थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी जस्ट रिपीट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड कॉल अटेंशन, इसमें मेडन स्पीच नहीं होता है। आप बाद में बोलिएगा, आपको बाद में मौका दिया जाएगा। अब आप खत्म कीजिए, अब समाप्त कीजिए। मेडन स्पीच का मौका मिलेगा? नहीं, हाँ, बाद में मिलेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं, कॉल अटेंशन में नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ प्लीज। हाँ, अब आप समाप्त कीजिए प्लीज। देखिए, एक तरफ हम जंगल काटने की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत आदिवासियों को जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, वो अब कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। इतना महंगा हो गया पेट्रोल, गैस की कीमतें कि वो खरीद नहीं सकते। महोदय, मैं सच कह रही हूँ और सच के बारे में प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था, टेलिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज रिवॉल्यूशनरी। और मुझे लगता है कि सोशल रिवोल्ट इन महंगाई के कारण से ही हो सकता है। इसका दूर दूर तक असर पड़ता है और इसके परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ कई क्रांतियां हुई हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, महिलाएं भी बहुत सारी थी, जिसमें सिंगी दई, कैली दई, फूलो, धन्यवाद। मैं क्रांतियां की। द नेक्स्ट स्पीकर, मैं दूसरे स्पीकर बुला रहा हूं। द नेक्स्ट स्पीकर इज
ब्रिटिश पीरियड में अकाल हुआ था बंगाल में, भयानक अकाल। आप बाद में बोल सुनिए, लीजिए, मैं समय बता मिलेगा रही आपको। हूँ। अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट हाँ, ठीक, इकोनॉमिक्स ठीक, ने कहा था कि ठीक। वो मैन मेड अकाल ओके, था हाँ, ब्रिटिश हाँ। शासक के ठीक। गलत नीतियों की वजह से। हाँ, मैं हाँ। ये कहना चाहती हूँ कि वही बात यहाँ दोहराई जा रही है। आज श्रीलंका की बैठ जाए, जो हालत अब है, बैठ जाए। वो हालत नेक्स्ट हमारे स्पीकर इज देश में भी अब्दुल होने वाली वहाब। है, अगर ये कीमत कम नहीं की जाएगी तो। अब्दुल वहाब। ध्यान दिया जाए। और मुझे लगता है नॉट प्रेजेंट। वीरेंद्र प्रसाद बैश्या, हमारे राज्य में जिस तरह से ऑपरेशन, आप शुरू कीजिए मिस्टर बैश्या। हम गरीबों के लिए पैसे नहीं है। आर यू विल्डिंग? अच्छा